हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भारत में सूफी संत यानी कि सूफी सिलसिला। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। आपका ऑप्शन है ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जकरिया। तो चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल यानी कि अबू अब्दाल ने की थी। लेकिन सर्वप्रथम भारत में इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। आपका ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। आपका ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो आपका आंसर होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था। आपका ऑप्शन है शेख मुहाउद्दीन, शेख जियाउद्दीन अबुल जीवा, ख्वाजा अबू अब्दाल, ख्वाजा बहाउद्दीन। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल किसके शिष्य थे? तो अबू इसहाक शमी चिश्ती के, जो अफगानिस्तान में चिश्तिया सूफी मत की स्थापना किए थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? आपका ऑप्शन है अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ख्वाजा मौदूद के। तो आपको बताना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। आपका ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा बाबा फरीद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में और फतेहपुर सीकरी में। तो आपको बता दूं 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई थी। इन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अगर पूछ ले कि दिल्ली में कहाँ, तो गियासपुर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? आपका ऑप्शन है अमीर हसन, अमीर खुसरो, अब्दुल तालिब कलीम, चंद्रभान ब्राह्मण। तो आपका आंसर होगा
अमीर हसन। अमीर हसन या दिल्ली को उसकी उच्च गज़लों के कारण उन्हें भारत के शादी कहा गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन था? आपका ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। इन्हें महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिया यानी कि संतों का राजा कहा जाता है। तो इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर आपका ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। तो आपका आंसर होगा शेख निजामुद्दीन औलिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। आपका ऑप्शन है दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संत सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से शासक बना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? आपका ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख सलीम चिश्ती। तो आपका ऑप्शन होगा शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती को कहा जाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस संत को चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नसीरुद्दीन को। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद यानी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये अपनी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो बता दूं आपको, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में दरगाह है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में है, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में है और शेख निजामुद्दीन औलिया यह सूफी संप्रदाय के सूफी संत थे। इनका मकबरा दिल्ली में है। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मिलान गलत है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे? आपका ऑप्शन है रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रस खान। आपको कूट में उत्तर देना है 1 और 3, 1 2 3, 2 और 3, 2 और 4। तो आपको बता दूं, रहीम और रस खान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रहीम और रस खान हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत यानी चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। तो इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 माना। आपका ऑप्शन है शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द। आपको बताना है आपका आंसर कौन सा है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? आपको बताना है सूफीवाद से किसका संबंध नहीं है। आपका ऑप्शन है उलेमा, खानकाह, शेख या समा। तो बता दूं आपको, सूफी संत के स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत है। लेकिन उलेमा इस्लाम के धार्मिक कानूनों को, विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। उलेमा इस्लाम के धार्मिक कानून के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। इस तरह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सूफीवाद से संबंधित नहीं है, या इस्लाम में एक कानून, धार्मिक कानून के विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। इस तरह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते आगे आपका अगला क्वेश्चन। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। आपका ऑप्शन है बिहारी, सूरदास, रसखान, कबीर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? आपका ऑप्शन है वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, अमीर खुसरो। आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक महान विद्वान और कवि था। और वल्लभाचार्य, चैतन्य और गुरु नानक ये भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, जबकि अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े थे। यह वो विद्वान और कवि था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी इसी दिन, ईसा मसीह का जन्म हुआ था इसी दिन, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? आपका ऑप्शन है संत पॉल, संत थॉमस, असीसी के संत फ्रांसिस, संत पीटर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असीसी के संत फ्रांसिस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो आपका ऑप्शन है इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा ली, ईसा नाजरत में गए, ईसा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो आपको बता दूं कि आपका वो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ईस्टर त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 3 दिन के बाद ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है आपका कथन है हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, और हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है आपका आंसर कौन सा है। तो आपका आंसर होगा हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, सही है। हठ योग क्रिया के सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। तो इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सूफी वाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? आपका ऑप्शन है चिश्तिया,
सोहरावर्दिया, कदरिया, नक्शबंदिया। तो आपको बताना है कि कौन इसमें संगीत के विरुद्ध था। तो नक्शबंदिया संगीत के विरुद्ध था। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह सिलसिला समा, समा मतलब संगीत होता है, संगीत के विरुद्ध था। इन्होंने अकबर के उदार नीतियों का भी विरोध किया। नक्शबंदी जो थे ये अकबर के उदार नीतियों का विरोध किया था और औरंगजेब नक्शबंदियों के ही अनुयायी था। इस तरह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छा इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके लिए आऊँ। तो चलते हैं, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स।